स्वीकार नहीं किया, अपनी ईगो को पीछे छोड़ के सत्य को स्वीकार नहीं किया। अगर आपने कुरान शरीफ में से अच्छाई लिया है, वो आप सबकी बातों में दिख रहा है, अच्छाई दिख रही है आप लोगों की। लेकिन आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई-बहन, मेरे फॉलोअर्स, मुझे चाहने वाले, एक ही अल्लाह है ना, तो एक ही अल्लाह में मानने वाले इतने सारे फ़िरके कहाँ से आ गए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मुझे फ़ॉलो, जैसे मैंने कहा मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, महादेव माता रानी की अपार कृपा के सारे जितने भी अच्छे मुस्लिम हैं मुझे मिल रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स और मेरे भाई की तरह। आपको क्या सोचना है? मैं अपनी उँगली नहीं उठा रहा, मैं अपना प्यार दे रहा हूँ आप लोगों को, और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग प्यार से सोचें। कितने देख लिए मैंने, तो ये सब क्या है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे भगवा पहने ग्रेट है। अभी बीच में कोई टकला गुरु पकड़ा गया था। देखिए, बात भगवा या टोपी, जालीदार टोपी की नहीं है, बात इंसानियत की है, बात हिंदुत्व या इस्लामियत की नहीं है। ऊपर और अंदर बैठा वो खुदा बोल लो, वो भगवान, ऐसा नहीं है कि वो अरेबिक समझता है, ऐसा नहीं है कि वो उर्दू समझता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अरेबिक या सिर्फ उर्दू या तमिल समझता है, या मलयालम समझता है, या तेलुगु समझता है, या इंग्लिश समझता है। ये समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। अंदर उसका अंश बैठा है, वो इस संसार को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर, उसको संस्कृत में ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। ये महादेव की पूजा, कृष्ण की पूजा, राम की पूजा, माता रानी की पूजा, ये भक्ति पथ है। भक्ति पथ के पहले है सत्य सनातन वैदिक धर्म, जो एक ब्रह्म में मानता है। 50,000 साल के पहले ये सब डिसाइड हो चुका है। युग आए, राम जी ने रावण को मारा, उसके बाद कृष्ण जी ने कंस को मारा, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत कि ये सारी चीजें होती गई, और हम यहाँ इस कलयुग में आए हैं 2,500-3,000 साल पहले। एक युग है ये, वहां पर ये सारे बने हैं जो जो मानते हैं कि आदम और हवा पहले लोग थे इस दुनिया के। आप लोग को ये समझने की बहुत जरूरत है। कहीं कहीं मिल गए आप, राह चलते, तो प्लीज आकर मुझे गले लगाइए। मुझे उन कट्टर हिंदुओं की तरह जालीदार टोपी और ऊंचे पजामे से नफरत नहीं है, पहले थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में भी कहा कि मैं ऊपर वाले से सद्बुद्धि मांग रहा हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे को और अच्छा बना भाई, तो मेरा दोस्त है, तो मेरे अंदर रहता है। ये सनातन धर्म कहता है। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन मतलब जो शाश्वत है, वो जो था, जो है और जो रहेगा, इसका मतलब होता है सनातन। सिर्फ दो ही चीजें हैं जो सारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड और कायनात में अभी फर्क आ गया है, कृपा और फजल में फर्क आ गया। ये तो यार, ये सब फर्क तो अभी पिछले 2-2,500 साल में ना, तो ब्रह्मांड तो चलता ही आ रहा है 50,000 सालों से। तो वेद कब लिखेगा? तो ये फर्क नहीं मानना चाहिए, और वापस आप लोगों को ये जानना चाहिए कि जब यहाँ पर मैं तो अपने कान पकड़ के ऊपर वाले को याद करता हूँ। मेरे घर के यहाँ पास ही गुजरात में मैं रह रहा हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर अजान आती है। जब भी मैं अजान सुनता हूँ, मैं बोलता अरे वाह, ऊपर वाले को याद कर रहा है, इसका भला हो यार, इसके परिवार वाले मस्त रहें, स्वस्थ रहें। एक ब्राह्मण की दुआ लगती है भाई, ये लगती है, क्योंकि मुझे कोई जहाँ पर किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ पर किसी का मतलब नहीं है, कुछ लेने देने वाली नीयत नहीं है, वहाँ दुआएं, आशीर्वाद लगते हैं ना। तो जो भी आजान देता है, मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ, भगवान इसको मस्त रखो, इसके परिवार को अच्छा रखो। लेकिन याद रखिए, अरबिक में दुआ दे रहा है, अजान पढ़ रहा है अरबिक में। ये इस्लाम अरब से आया हुआ मजहब है, आप लोग को ये समझना है बहुत क्लियरली। मैंने काफी कुछ बुलवा दिया है ऊपर वाले ने, मेरे परमात्मा ने, माता रानी, महादेव ने काफी कुछ बुलवा दिया इस वीडियो में, जो समझ नहीं आ रहा कि 19 मिनट का वीडियो हो रहा है। तो आप लोग को ये समझने की बहुत जरूरत है। किसी जमात में जाकर उससे मुलाकात नहीं होगी आपकी, मुझे मंदिर में जाकर नहीं होगी मुलाकात। लेकिन ये सनातन धर्म में है, हिंदू धर्म में है कि प्राण प्रतिष्ठित की जाती है मूर्तियां, श्लोक और मंत्रों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो मूर्ति के अंदर प्राण भरे जाते हैं। मैं राम मंदिर गया था पिछले दिसंबर, मेरे साथ मेरे 3 मुस्लिम दोस्त थे, और उनमें से 2 के आंखों में से आंसू निकल गए। मेरा मेकअप मैन था एक लड़का, सॉरी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ एकदम से, मियाँ भाई था, उसको आना था। मैं बोला वाह यार, सलाम है तेरे को मेरी जान, आजा राम मंदिर। तो मैं गोंडा में शूटिंग कर रहा था, तो मेकअप मैन और दूसरा एक ड्रेसमैन था, दोनों मुसलमान थे। वो लोग, उन्होंने राम भगवान की मूर्ति देखी। 31 दिसंबर वो दिन था, बिल्कुल भीड़ भी नहीं थी। 1 जनवरी को बहुत भीड़ थी। उन्होंने वो रो गए, वो कांप गए, क्योंकि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, शिवलिंग की इतने मंत्र उच्चारण करके उनके ऊपर भेड़, वो जागृत चीजें होती हैं ये, ठीक है। तो लोगों के जीवन में, उनके मस्तिष्क में, उनकी सोच में बहुत बड़ा फर्क आता है। उनकी लाइफ में अगर कहीं अटके हुए काम, उस स्थल का, उस जगह का आशीर्वाद पाकर चीजें बदलने लगती हैं। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं नहीं जाता मंदिर ज्यादा, लेकिन राम मंदिर गया था भाई, क्योंकि बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था। लोग तो ये भी नहीं जानते कि बाबरी कौन था। बाबर का 14 साल का एक लड़का बॉयफ्रेंड था, वो होमोसेक्सुअल था बाबर। और इन लोगों ने पूरा इस्लाम, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, इन लोगों ने यहाँ पर इस्लाम फैलाया दोस्तों। आप समझो, सबके पास, आप लोग नहीं थे उस समय, तो सबके पास गुरु टेक बहादुर सिंह जी ने अपनी गर्दन दे दी, क्योंकि उनको इस्लाम कबूल नहीं करना था। गुरु अर्जन सिंह देव जी ने अपनी गर्दन दे दी, क्योंकि उनको इस्लाम नहीं कबूल करना था। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बच्चों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि उनको इस्लाम कबूल नहीं करना था। सबके पास जिगर नहीं होता है कि भाई गर्दन कटवा दो। 500 साल पहले बहुत लोगों ने कबूल कर लिया इस्लाम, जब मुगल राज था 350-400 साल, क्योंकि वो डर गए। बड़ी बड़ी आर्मीज आती थी, बोले यार जान बचाओ, बोले बीफ खिला रहे, चलो बीफ खिला दे भाई, नहीं हमको तो जिगर चाहिए होता है ना कहने के लिए। तो ऐसे फैलाया गया इस्लाम, आपको ये समझने की बहुत जरूरत है।
मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, प्यार से अच्छी नीयत जो आप ऊपर जाती है ना, वो आपकी नीयत जा रही है। जो अंदर जो बदल रहा है ना, आपके अंदर का ब्रह्मांड को बदल रहा है, कहीं संदेश पहुँचा रहा है, वो आपकी नीयत है। हिंदी, उर्दू, अरबिक, मलयालम, तमिल, तेलुगु इससे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। समझिए आप इस बात को। अच्छी राह पर चलिए, किसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए मत डिफेंड कीजिए। बाहर भी देखिए, जब कृष्ण भगवान की, तो कृष्ण भगवान तो 5000 साल पहले की बात है। ये रियलिटी है। वृंदावन जाइए आप, मथुरा जाइए, वहाँ पर जो कट्टर मुसलमान हैं, मेरे फॉलोअर्स और मेरे दोस्तों जैसे नहीं, उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि को किडनैप कर लिया, वहाँ ईदगाह बना दी है। क्या आप उसका समर्थन करते हैं? कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है वो, केस चल रहा है कोर्ट में। ये सब कांग्रेस ने ये परिस्थिति पैदा कर दी है। कांग्रेस एक महा करप्ट पार्टी है, मेरे मुसलमान भाई बहनों को गलत दिशा दिखाने वाली पार्टी है। और आज आप देख रहे हैं, समय आ गया, किधर है कांग्रेस? बिहार इलेक्शन जीत गई है बीजेपी। हर एक योजना 72 या 82 योजनाएं हैं जो मोदी जी ने निकाली है, हर मुसलमान उसका फायदा उठा रहा है, उस योजना का लाभ उठा रहा है। तो मोदी और योगी को आप लोग विलन समझना बंद कर दीजिए। आई एम श्योर जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो नहीं समझते उनको विलन, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस देश के लिए, मुसलमान के लिए। अभी आप देख रहे हैं अल-फवा, ये जो हुआ फरीदाबाद में, 15 डॉक्टर वहां से भागने, कौन से जिहाद में निकले हुए थे लोग? अल्लाह तो एक ही है ना मेरे दोस्तों। तो ये लोग कौन से जिहाद में निकले हुए थे? उनमें से एक डॉक्टर वो केमिकल बना रहा था ताकि वो किसी हिंदू एरिया के टैंक में डाल दे, ताकि लाखों हिंदू मर जाए। ये क्या है? ये क्यों है? ताकि जरा जरा जमीन इस्लामिक हो जाए इंशाल्लाह, इसलिए है। क्यों? आप सब हिंदू थे भैया मुगलों के आने के पहले। समझिए आप लोग, हिंदू सनातन, सत्य सनातन वैदिक धर्म इसलिए आज सिकुड़ के भारत भूमि में रह गया है, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि भैया जो वायलेंट है उसके कर्म उसके साथ, जो 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 गंदगी करा उसके कर्म उसके साथ, हमें अपनी शांति बनाई रखनी है। ये है, और ये शांति बनाए रखने, जो जैसा है उसको स्वीकार करना। चलो हो गया, चलो माफ करो उनको। ये माफी और क्षमा में आज मर के रह गए हैं सारे हिंदू। 1100 साल राज प्रताड़ित होने के बाद, पीड़ित होने के बाद, गुलाम बनने के बाद आज पहली बार बोल रहा है हिंदू। जब इंडिपेंडेंस भी हुआ गांधी की पॉलिटिक्स की वजह से, नेहरू और जिन्ना और माउंट बैटन जो जो इन्होंने पॉलिटिक्स किए, उसके बाद भी कांग्रेस और ये वक्फ बोर्ड। क्यों वक्फ बोर्ड? अरे भाई आप समझिए, वक्फ बोर्ड क्यों? इस्लाम के नाम पर एक पाकिस्तान दे दिया, हिंदुस्तान का एक टुकड़ा काट के दे दिया। लीजिए यहां पर भी वक्फ की करप्शन, और अब सबका सब खुल के आ गया। अखिलेश यादव की हजारों करोड़ों की वक्फ की जमीन है, अभी खुलेगी। असदुद्दीन ओवैसी जो इतने सारे मुसलमान को गलत राह दिखा रहा है, उसकी हजारों करोड़ों की वक्फ की जमीन है। जागिए मेरे भाइयों, जागिए। इस्लाम छोड़कर हिंदू मत बनिए, लेकिन आप जान जाइए कि आप सब पहले हिंदू ही थे। जो हिंदू हिंदू रह गए धनवान थे, मेरे भी जो पूर्वज होंगे, उन्होंने कैसे मुगलों को जिजिया दे देकर अपनी जान बचाई होगी, क्या आप जान सकते हैं? क्या मैं आज से 500 साल पहले, 600, 700, 800 साल पहले की सीसीटीवी फुटेज लाऊं आपको बताने के लिए? यही है सनातन की शक्ति, कि आज जिंदा है और आज लाखों करोड़ों मुसलमान कट्टरता को छोड़ के हिंदुत्व को अपना रहे हैं। उनको मजा आ रहा है भजन कीर्तन में। लेकिन सनातन धर्म भजन कीर्तन से भी ऊपर है। सनातन धर्म, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रूह रूह और आत्मा में भी फर्क पैदा हो गया देखिए लाइफ में। क्योंकि अरबी, उर्दू, अरबिक ये अरब से आई हुई भाषा है, इस्लाम अरब से आया हुआ धर्म है। ये तो सनातनी हिंदुओं का की धरती है।